नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं प्रेरणा वर्मा जी, जो कानपुर के रहने वाली हैं और जो उनकी कहानी है वो भी उनके नाम की तरह ही प्रेरणादायक है। उन्होंने एक छोटी सी नौकरी के साथ अपना करियर शुरू किया, बाद में फिर अपनी कंपनी डाली और आज वो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कानपुर और पूरे देश में पहचानी जाती हैं। तमाम जगहों पे उनके मोटिवेशनल स्पीच होते हैं। आज हम प्रेरणा जी से जानेंगे कि उन्होंने कैसे ये सफ़र सर्विस से जो शुरू किया वो कहाँ तक पहुँचा और अभी जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है वो अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ा रही हैं, साथ ही साथ समाज को भी एक दिशा दिखा रही हैं। तो प्रेरणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते। और सभी जो दर्शक हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। प्रेरणा जी, सबसे मैं प्रेरणा वर्मा जी, मैं प्रेरणा वर्मा कानपुर से हूँ। मेरा लेदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है, मेरी यूनिट है यहाँ पे। और स्टार्टिंग तो बहुत समय पहले हुई थी, काफी साल गुजर गए हैं। और स्टार्टिंग तो मैंने जॉब किया था, जॉब के बाद मैं बिजनेस में आई थी। तो ये एक जस्ट नट सेल है, ये यहाँ से स्टार्ट किया था, जॉब से बिजनेस। तो एक प्रोवर्ब है कि लॉन्ग जर्नी स्टार्ट्स विद फर्स्ट स्टेप। तो वही मैंने एक स्टेप लिया था। पता नहीं वो लॉन्ग जर्नी थी क्या था, लेकिन पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैंने ये चालू किया था, स्टार्ट किया कि चलो देखते हैं, एक इनिशिएटिव लिया जाता है। तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए, जब नौकरी आपने शुरू की थी तो क्या थी, पहली सैलरी कैसी थी और क्या काम आपको करना पड़ता था? जब मैं इंटर मैंने क्वालिफाई नहीं किया था, तो उसी समय मैंने नौकरी करी थी। उस समय 600-800 की एक जॉब में करती थी, एक शॉप में। और पीछे में जाऊँ ना, शॉप में बैठती थी, वो भी कुछ समय के लिए। और वहां महीने 2 महीने मैंने वहां पे किया। उसके बाद मैं एक इम्पोर्टर है मशीनरी के, जो कि आज मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके यहाँ मैंने काम किया है। मित्र उस समय नहीं थे, उस समय तो एम्प्लॉयर ही थे, आज की डेट में मित्र है। तो वो उनके यहाँ मैंने काम किया। वहां से मैंने एक प्रोसीजर जो होता है बिजनेस का, वो मैंने सीखा। नटशेल में बता दूं बिजनेस का, किसी बिजनेस का क्या प्रोसीजर होता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, आप सामान पसंद करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, रेट पूछते हैं, नेगोशिएट करते हैं, चीजें फाइनल होती हैं, पेमेंट करते हैं, डिलीवरी लेते हैं और इसको यूज करते हैं। ये बस छोटा ही सी चीज है जो हम सभी लोग रेगुलर वे में करते हैं, चाहे वो रिटेल हो, चाहे होलसेल हो, चाहे एक्सपोर्ट है। यही एक सिंपल स्टेप्स होते हैं बिजनेस के। तो वो चीज, उस तरीके की चीजें मैंने एक और रिफाइंड वे में वहां से मैंने सीखी, मैंने जानी। हालांकि दिमाग में कभी नहीं था कि मैं कभी बिजनेस करूंगी, तो ये चीज दिमाग में नहीं थी, लेकिन ये सिस्टम मैंने वहां से सीखा और ये मेरी शुरुआत थी। उसके बाद मैंने वहां पर नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद भी मुझे कुछ करना ही था डेली ब्रेड एंड बटर के लिए। तो फिर मैं इस बिजनेस में आई। तो इस बिजनेस की जो पृष्ठभूमि थी वो कैसे सोचा कि हमें ये शुरू करना है? पृष्ठभूमि शुरू करने के लिए तो कुछ भी नहीं थी कि मेरा कोई प्लानिंग थी, ना बिजनेस बैकग्राउंड था, ना मैं बिजनेस स्कूल से मैंने कोई चीज क्वालिफाई करी थी। उस समय मैंने जो किया था वो पोस्ट ग्रेजुएट थी मैं इकोनॉमिक्स से, बस इतनी सी ही क्वालिफिकेशन थी। बिजनेस का मतलब बिजनेस दिमाग में भी नहीं था। तो एक समय में मैंने मार्केटिंग करी थी किसी के कहने पर कि मेरे लिए हमारी बहुत समय तक चल नहीं पाई, आगे पार्टनरशिप का प्लान था लेकिन चल नहीं पाई। तो इसके बाद जब वहां से वो सारी चीजें खत्म हुई, 1.5 से 2 महीने के अंदर ही सारी चीजें फिनिश हुई। तो उसके बाद फिर मेरे पास वही एक क्वेश्चन था कि आगे क्या करें, कैसे करना है। तो मैंने इस चीज को मैंने एक चैलेंज दिया था कि मैं कुछ नहीं मेरा वो जिन बंदे के लिए, जिन सब्जेक्ट के लिए मैंने मार्केटिंग करी थी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कुछ चैलेंज सा मैंने कुछ बोला था जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो वो मैंने एज ए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। मैं देखती हूँ
जो होगा अच्छा होगा, मैं करके देखती हूँ, अगर होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जॉब तो मैं पहले भी कर रही थी, आज भी कर लूंगी और पहले से भी बेहतर में जाऊंगी। ऑल टुगेदर बिजनेस करती तो भी अगर ब्रेक मिल जाता, अच्छा पॉजिटिव वे में चीजें जाती जैसे मैं सोचती थी वो जाती, तो भी मैं आगे बढ़ती। अगर नहीं भी जस्ट इन केस बिजनेस में फेल होती, जॉब करती, उसमें मुझे आगे बढ़ना था। ऑल टुगेदर मेरे दिमाग में था कि आगे तो बढ़ना ही है इन एनी केस। तो फिर मैंने वहां से ब्रेकअप के बाद फिर मैंने बिजनेस को फिर मैंने किया कि चलो देखते हैं, करते हैं, अकेले ही करते हैं। तब फिर मैं उस समय वो मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड था, कोई बैकअप नहीं था, कोई प्रोडक्ट की जानकारी नहीं, प्रोडक्शन कैसे होता, लेदर कैसे पहचाना जाता, इसका कोई भी जानकारी नहीं, किसी भी तरीके की जानकारी नहीं थी। बस जो थोड़ा बहुत नॉलेज थी वो बिजनेस, वो एक सिस्टम की थी, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये बिजनेस शुरू करने से पहले आपने नॉलेज कैसे हासिल किया और कैसे ये लेदर का काम शुरू किया? नॉलेज ऐसे कोई हासिल करने वाली चीज तो नहीं है कि हम अभी सोचे कि मुझे ये नॉलेज मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप या तो आप किसी स्कूल से उसे गेन करते हैं, वो हमारी एक तरीके से थ्योरी नॉलेज होती है, थ्योरी के थ्रू आपको नॉलेज होती है, वहां पे प्रैक्टिकल कराए जाते हैं लेकिन वो रियल लाइफ पे प्रैक्टिकल नहीं होते। तो जो मेरी नॉलेज गेन करी मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, मैंने कोई नहीं गेन किया, वो मैंने जब बिजनेस में एंटर किया है तो प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने गेन करी है। अच्छा। उसमें बहुत कई बार भी ऐसा होता था कि लोग बेवकूफ बनाते थे, पैसे ज्यादा लेते थे, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी मिलते थे। मैं ये नहीं कहूंगी सारे लोग बुरे होते हैं, सारे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन ये दो सबका कॉम्बिनेशन होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को भी रिफाइन करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव मतलब जो आपके अगेंस्ट में कुछ काम करते हैं वो भी आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करते हैं, जो आपके फेवर में भी फेवर करने वाले मिलते हैं वो भी आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करते हैं। तो दोनों केस में आप लॉस में नहीं है। तो ऐसा मेरा मानना जी। एक महिला होने के नाते जब आपने बिजनेस शुरू किया तो क्या आपको लगा कि कुछ अच्छी चीजें हैं या कुछ बुरी चीजें हैं? एक महिला के रूप में क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ी? महिला के रूप में तो ऐसा तो बहुत कोई ऐसी चीजें नहीं होती हैं जो कॉम्प्लिकेशन अगर आप इमेजिन कर रहे हैं, वो तो हमारे नॉर्मल लाइफ में भी होती हैं। अगर पर्टिकुलर किसी चीज को आप ध्यान में रख के बोल रहे हैं तो वो सारी चीजें नॉर्मल लाइफ में होती हैं। अगर ये चीज होनी होगी तो मेरे घर बैठे भी हो सकती है, मैं बाहर भी जाऊं तो भी हो सकती है, कोई भी जाए। और स्कूल जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त ये सब चीजें अगर होनी होती तो उसमें भी हो जाती हैं। तो मुझे बिजनेस में महिला होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ ऐसा किया। और फिर मैं ये सोचती नहीं थी कि महिला हूं तो मैं बिजनेस करूं या नहीं करूं। मेरे माइंड में महिला वाली चीज ही नहीं थी, क्योंकि बिजनेस करने के लिए एक बायर सप्लायर की जरूरत होती है, बस वही है। वो उसका जेंडर मेल है या फीमेल है, महिला या पुरुष, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, कई बार ये होता है ना कि जहाँ मंडियों से या जहाँ रॉ प्रोडक्ट मिलता है वहाँ जब आप परचेजिंग करने जाते हैं तो एक पुरुष को थोड़ा सा उनके लिए एडवांटेज होता है। महिलाओं को ऐसी जगहों पे जाने में, इतना जानकारी इकट्ठे करने में कुछ दिक्कतें आती हैं। हाँ, ये बात आप सच कह रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत तो आती है। जैसे लेदर इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री बोली जाती है और है भी। तो कुछ इसमें रॉ का काम होता है तो वो शायद वो मेल जो होते हैं पुरुष ही बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो वो चीज तो सच है। लेकिन जो मेरा जहाँ पे इंटरेक्शन होता था वो एक फिनिश प्रोडक्ट से मैं चीजें बनाती थी, तो मैं उन मंडियों में भी जाती थी। हाँ, वहाँ पे ज्यादातर मुझे फीमेल तो नहीं दिखती थी, मैं ये शायद उन 100-200 लोग की एरिया में या 400-500 के एरिया में ही होती थी। फिर भी मुझे लगता था ठीक है, ज्यादा देखती तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा कोई आकर मतलब ऐसे कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ, ऐसा बैड एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ जो याद भी रह जाएगा। ऐसा कोई रहा नहीं, याद रहने वाली चीज ऐसी हुई। तो अभी आपके साथ आपकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं और किस तरीके का माहौल आप उनको दे पा रही हैं और कैसा उनकी तरफ से काम हो रहा है? कई बार वर्कर उतने कमिटेड नहीं होते हैं, तो वर्कर्स को कमिटेड करने के लिए क्या चीजें कर रही हैं? मेरे पास मेरा हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट है जो काफी प्रोडक्शन का काफी पार्ट घरों से भी होता है।
घर से होता है। तो वो चीजें हमारे यहाँ की जैसे कॉर्ड है, कोई प्रोडक्ट बनना है उसकी चीजें घरों में भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। उसके बाद वो चीज हम लोग असेंबल करते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास इन हाउस तो मेरे पास बहुत ज्यादा संख्या तो नहीं है, लेकिन हाँ 10-15 लोगों की स्ट्रेंथ है, 15 से 20 लोगों की, जिसमें हम अपनी पैकिंग बेसिकली पैकिंग भी कराते हैं, प्रोडक्शन भी इसमें से होता है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो अलग लोग आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चीजें होती है, काफी कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। और उनको तो मतलब कि वर्कर्स हैं हर तरीके के होते हैं, जैसे एक फैमिली के अंदर हर मूड के, हर टेम्परामेंट के लोग होते हैं, उनको लेके ही चलना पड़ता है। वैसे ही मैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरी टीम है, उनको मैं एज ए फैमिली ट्रीट करती हूँ कि फैमिली के लोग हैं। इनको जिसको जो जैसा आता है, जिसमें जो एक्सपर्ट है, जो बेहतर कर सकता है, उससे वो काम ले लिया जाए तो हमारा भी काम चलेगा, उसका भी चलेगा, और थोड़ी बहुत चीज तो एडजस्ट वैसे भी करेंगे। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जो आप सेल करती हैं? मेरे पास लेदर की डोरियां, लेदर कॉर्ड्स इसको बोलते हैं, लेदर कॉर्ड्स है जिसमें ग्रेडेड बिनाई वाली वो भी कॉर्ड्स है, कॉटन कॉर्ड्स का भी प्रोडक्शन है, और लेदर बैग्स का भी प्रोडक्शन है। अच्छा, अभी एक मार्केट में बात चल रही थी कि जो चाइनीज लेदर आ रहा है या जो चाइना का प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनके साथ हमारी जो देश की अपनी जो फैक्ट्रीज हैं या मॉल बन रहे हैं, उनको एक बड़ा मुकाबला करना पड़ता है। तो क्या देख रही हैं, अब कुछ बदलाव आया है इधर जब से कुछ चाइना के साथ आयात निर्यात की समस्या खड़ी हुई है? चाइना के साथ करना पड़ता है, थोड़ा कंपटीशन हम लोग का होता है, इंडियन कंपनीज का कंपटीशन होता है, लेकिन सब में प्लस पॉइंट भी होते हैं और माइनस पॉइंट भी होते हैं। चाइना का जिसमें एक्सपर्ट है वो डिफरेंट चीज है, हमारे जो हम लोग जिसमें एक्सपर्ट है वो डिफरेंट पॉइंट्स है। जैसे हमारे पास है उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी पैकेजिंग करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट, हम लोग प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का देते हैं, हर तरीके की क्वालिटी मार्केट में चलती है। तो हमारे प्रोडक्ट चाइना के कंपैरिजन में ड्यूरेबल होते हैं, सिंपल होंगे लेकिन ड्यूरेबल होंगे। और रही बात लेदर को लेके, तो चाइना लेदर में एक्सपर्ट नहीं है जितना वो पीयू में है, सिंथेटिक लेदर में, उसमें वो एक्सपर्ट है। हमारे पास जेन्युइन लेदर में हम लोग एक्सपर्ट है, तो ये हमारे प्लस पॉइंट है, उनके ये चीज माइनस पॉइंट है। तो हमें मेरे हिसाब से तो हम लोग जो फोकस करते हैं, हम अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं, वो भी गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट पे अगर फोकस करते हैं तो वो चीज हमको आगे लेके जाती है। अच्छा, आपका जो माल है वो कहाँ तक, देश के बाहर भी सप्लाई हो रहा है? हाँ, मेरा बेसिकली एक्सपोर्ट ही है। अच्छा, मैं एक्सपोर्ट ही करती हूँ। हाँ, तो वहां से कस्टमर का कुछ फीडबैक कैसे लेती हैं, क्या चीजें उनसे पसंद आ रहा है, कैसे आप और बदलाव करें? फीडबैक आता है, मेल से करस्पॉन्डेंस होती है, मेल से होती है, व्हाट्सएप से होती है, डिफरेंट जितने मीडियम उनसे होती है। तो वो हम लोगों को बताते हैं कि आप ये चीज अच्छी है, वो प्रोडक्ट का फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, दोनों फीडबैक इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, और सर्विसेज एंड क्वालिटी। आपने बताया कि आपकी फैमिली में कोई बिजनेस उससे नहीं था और आपको अकेले ही शुरुआत करनी पड़ी। जी। तो परिवार की तरफ से किसका सहयोग, समर्थन और जो कहते हैं ना एक पीछे से पूरी मदद करना, मानसिक भी और हर तरीके के सहयोग का, तो कैसा रहा? परिवार का कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, तो उनको बिजनेस की फील भी नहीं थी। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे होता है, वो सारे सर्विस क्लास में थे और इवन अभी भी हैं। तो वो माइंडसेट एक चलता है, एक सर्विस वाला, सिक्योर लाइफ, पैसा भी सिक्योर है, जो चीजें फिक्स है। बिजनेस में रिस्क, हाई रिस्क होता है, और पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ती है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसके बाद उसका रिटर्न आता है। अगर सब कुछ पॉजिटिव वे में गया तो रिटर्न भी काफी अच्छा आता है, सर्विस क्लास से ज्यादा अच्छा आता है, आ सकता है। तो उनको इतना उस चीज का फील नहीं था, तो इनिशियली उनको समझ में नहीं आता था इसमें रिएक्शन कैसे करें। अच्छा,
पॉजिटिव वे में सपोर्ट करें कि क्या करें, मतलब उतना उतना नहीं समझ में आता था। जब चीजें दिखनी चालू हुई हैं, उसका रिजल्ट कुछ सालों बाद आया, तब जरूर एप्रिसिएशन मुझे मिला। अब तो पूरा कानपुर क्या पूरा देश आपको अप्रिशिएट कर रहा है, कैसा लग रहा है अब? आपके सबकी दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं, और मैं तो मेहनत करती हूँ, मैं परफॉर्मेंस पे फोकस करती हूँ, बाकी चीज अपने आप होती है। हमने एक वीडियो देखा था जहाँ मुख्यमंत्री जी के सवालों के कुछ जवाब दे रही हैं। हाँ एक मुख्यमंत्री जी से मार्च में हुआ था, एक संवाद हुआ था, तो उसमें ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं उनसे इंटरेक्शन कर पाऊँ, तो उसमें हम लोग की बात हुई। तो क्या अनुभव रहा उस संवाद का? अनुभव मुझे जो सबसे पहले जो मुझे फील आई है, मुझे अपने लिए जो फील आई, मुझे तो मतलब ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन थी कि मैं बात कर पाऊंगी, ऐसा नहीं था। बात हो भी सकती है, लेकिन एक नहीं होता ऑल ऑफ सडन आपको सिलेक्शन होता है। किस वजह सिलेक्शन हुआ? क्योंकि आप बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, अच्छा काम किया है, तभी आपका सिलेक्शन हुआ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपका सिलेक्शन इस बेस पे होता है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये उसने मुझे इस चीज को, मेरे जो क्षमताओं को और बूस्ट करने का काम किया है। मुझे लगता है कि नहीं, मैं और अच्छा काम करूं, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस हर बार मैं करूं, मैं करती भी कोशिश पूरी करती हूँ। अच्छा, जो महिलाएं बिजनेस की फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए कुछ क्या सलाह देती हैं आप? आपकी बात मैं नहीं सुन पाई। जो महिलाएं बिजनेस में आना चाहती हैं, आपको सुन रही हैं, उनको आप क्या सलाह देती हैं कि किस तरीके से वो कदम आगे बढ़ाएं? हम महिलाओं के साथ साथ मैं पुरुषों को भी मैं कहती हूँ कि आप अपना फोकस क्लियर रखिए। फोकस क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। आप मेरी बात, मेरे इंटरव्यू, मेरे सक्सेस को सुन के सिर्फ डिसीजन मत लीजिए। आप डिसीजन अगर लेते हैं कि नहीं मुझे भी कुछ आगे करना है, तो आप अपना प्लान करिए, पहले प्लान करिए, फोकस क्लियर रखिए, क्योंकि हर चीज लेके चलिए, फोकस करिए, और सिर्फ एक वीडियो या एक कोट या एक फोटो देख के आप मोटिवेट, आप टाइम बीइंग के लिए होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते हैं। तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए, उसको प्लान करिए, उसको एग्जीक्यूट करिए। सिर्फ मोटिवेट होने के लिए मोटिवेट मत होइए, करने के लिए मोटिवेट होइए। क्योंकि मैंने देखा है, अब तो मैंने मतलब इंटरव्यू बहुत से हुए हैं जिसमें से मुझे फोन कॉल्स भी आई हैं, टीवी पे भी हुआ है, तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसमें इंटरव्यू हुए हैं, तो कई बार फोन कॉल्स भी आते हैं, लोग भी कांटेक्ट करने आते हैं। तो उसमें 2-4% ही होते हैं जो सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, और उनके पास प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, उनके पास स्पेसिफिक क्वेश्चन भी होते हैं। तो जो करना चाहते हैं वो उस लेवल तक आता है। और कंसल्ट भी मुझसे कई बार करते हैं। तो मैं तो कहती पहले आप अपना प्लान करिए। प्रोडक्ट मेरे से नहीं पूछिए, मेरा टेस्ट अलग हो सकता है, आपकी क्षमताएं अलग हो सकती हैं, मेरी क्षमताएं अलग हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, फिर उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं उस पर डिसीजन लीजिए, फिर प्लान करके एग्जीक्यूट कीजिए। अच्छा, ये अभी जो कोविड का पीरियड चल रहा है, बिजनेस के हिसाब से थोड़ा अच्छा पीरियड नहीं है किसी भी रूप में, तो कैसा आपको क्या महसूस हो रहा है इस पीरियड में? कोविड का पीरियड तो बहुत खराब चल रहा है इस समय, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। सारी ऑलमोस्ट लॉकडाउन वहां पर भी है, अदर कंट्रीज में भी है, यहाँ पे भी है। अभी हम लोग तो काफी पहले से क्या, हम लोग की कंडीशन पहले भी उतनी खराब नहीं थी, लेकिन इस समय जरूर खराब है। कई कंट्रीज में एक साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हमें उसकी जो सेंसिटिविटी को समझना चाहिए कोविड से रिलेटेड, और सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है। तो एक बिजनेसमैन के तौर चल तो रही है, लेकिन स्लो। आप एक बिजनेसमैन के रूप में ही हैं, बिजनेस वुमेन के रूप में, और इसके अलावा जो खाली समय मिलता है आपको, कैसे आप उसका यूटिलाइज करती हैं?
क्या और हॉबीज हैं आपकी? मुझे खाली समय मिलता है तो मुझे जैसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कभी कभी मैं उसके ऊपर भी अपना पेंट करके, पूजा का जो एक गरिया होता है, कलश होता है, उसको मैं डेकोरेट करती हूँ। कभी कभी मेरा मन होता है, मूड होता है तो थोड़ा बहुत मैं ये सब काम करती हूँ। हालांकि टाइम उतना नहीं मिलता, लेकिन मैं सब ये मेरी हॉबी तो मैं करती हूँ जब टाइम मिलता है। तो कभी बचपन में ये चीजें थी दिमाग में क्या कि हम ऐसा बिजनेस करेंगे, या क्या था बचपन में, क्या सपना था बनने बचपन तो का? छोड़िए, बचपन तो छोड़िए, ये तो मुझे, मैं तो जब स्टार्ट करने से पहले भी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पे पहुंच जाऊंगी जहाँ पे आज। क्या बनने का था? कुछ तो एक दिमाग में रहता ना कि हम ये बनेंगे। कुछ सपने होते हैं, छोटे छोटे सपने थे कि जैसे कि एक मेरा अपनी कार हो, एक छोटे सपने सभी के होते हैं मुझे लगता है, कार हो, अपना अपना घर हो, मतलब मेरे अपना खुद का कमाया होगा वो, एक घर हो, एक कार हो, एक फॉरेन ट्रिप हो। अच्छा, तो हाँ, तीनों कैसे हो हो नहीं गई। पता, लेकिन ये चीज थी सब हो गई। सब हो गई। सब आपको हो कान गई। आपको कानपुर में फैशनेबल फैशन आइकॉन के रूप में भी देखा जाता है। मुझे ये सब नहीं पता अच्छा। ये मुझे नहीं पता, नहीं देखा नहीं, जाता है तो वो भी अच्छा है। थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया प्रेरणा जी। ये थी हमारी बातचीत प्रेरणा जी के साथ। इनकी कहानी आपको कितनी प्रेरणादायक लगी जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप जब कोई सवाल हो वो भी करिएगा। हम लोग एक आपको लिंक शेयर कर देंगे प्रेरणा जी का, जिस पे वो बात कर सकती हैं, या आप उनको ईमेल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सभी साथियों आपका भी, और प्रेरणा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय बहुत निकाला। अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू।